शाहपुरा के रामनिवास धाम में रामस्नेही संप्रदाय के वार्षिकोत्सव फूलडोल महोत्सव के 5वें दिन भी परंपरागत तरीके से नया बाजार स्थित राममेड़िया से वाणिज्य की शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा सदर बाजार होते हुए रामनिवास धाम पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों महिला पुरुषों ने संप्रदाय के आद्य संस्थापक स्वामी रामचरण जी महाराज की समाधि स्तंभ के रामनिवास धाम में दर्शन किए। इंद्रगढ़ श्री बिजासन माता कल्याण और विकास समिति ने परिक्रमा मार्ग का डामरीकरण करवाने की मांग को लेकर आज सरकार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि इंद्रगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बिजासन माता का परिक्रमा मार्ग को संवेदक ने करीब 1 साल से खोद कर छोड़ रखा, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है और नवरात्रों में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं में सड़क हादसों का भय बना रहता है। लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक कौस्तुभ दिवे गांवकर और व्यय पर्यवेक्षक अख्तर हुसैन अंसारी ने जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक दिव्य गांवकर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। आयोग के निर्देशों की 100% पालना के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों को गंभीरता से लें और अपनी आपसी समन्वय से काम करें। सचिन पायलट के गढ़ टोंक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन की। इससे कांग्रेस को चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पार्षद समेत 58 कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें प्रमुख रूप से देवली नगर पालिका अध्यक्ष नेमिचंद जैन, पूर्व अध्यक्ष मंजू जैन और कैलाश सोनी समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। इस मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, अरुण चतुर्वेदी और प्रभुलाल सैनी जैसे बड़े नेता उपस्थित रहे। लोकसभा के चुनाव की डगर पर खड़े हैं। 12 जहाँ 19 तारीख को चुनाव है, 19 अप्रैल को उनके नामांकन का काम पूरा हुआ है। आज टोंक में कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से निकल करके और कुछ भारतीय जनता पार्टी से पुराने भटके हुए ऐसे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। सारे प्रदेश में वातावरण है, कांग्रेस में भय और आतंक है, पलायन है, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। इस नाते से हर व्यक्ति वहां से निकल करके भाजपा की तरफ आ रहा है। अंता सीसवाली के बीच बालाखेड़ा रातड़िया खाड़ी में शुक्रवार सुबह अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार पलट गई, जिसमें एक जने की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। दुर्घटना में घायल चेतन को उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया गया है। मृतक कोडकिया गांव का रहने वाला पंकज है और अंता थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि दोनों ही युवक पेप्सी कंपनी के काम से आए हुए थे, जो वापस सीसवाली से अंता आ रहे थे। इस बीच बालाखेड़ा की खाड़ी में अनियंत्रित होकर कार पलट गई। चल रहा है, उसमें कापरेन के 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक पंकज जिसकी रास्ते में मौत हो गई और एक चेतन जो घायल है, जो बाहर रेफर किया गया है। ये दोनों को कापरेन के रहने वाले हैं और किसी मार्केटिंग संबंधित काम से इधर कापरेन से इधर अंता की तरफ आए थे। निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें कापरेन के 2 व्यक्ति थे। बारात जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देशन पर अंता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहला हेड़ी तिराहे पर बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्राइवर मनोज और अनिल को गिरफ्तार किया है। कोटा बूंदी लोकसभा की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने धारीवाल के घर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच भी तीखी नोकझोंक हो गई। इस बात को लेकर काफी गर्मागर्मी का माहौल हो गया।
भीनमाल के क्षेमंकरी माता तलहटी पर स्थित माली समाज भवन में भाजपा के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर समर्थन जुटाने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को लक्ष्य बनाकर भाजपा को बड़े मतों से विजयी बनाना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कार्यकर्ता ने उनके हाथ में एक पर्ची थमा दी, जिससे जोगेश्वर गर्ग आग बबूला हो गए। मामले को गर्म होता देख भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव और पूर्व विधायक पुराराम चौधरी ने उन्हें शांत करवाया। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सिरोही जालोर के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता किसान को टिकट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में अभी तैयारी के लिए आपके सामने है, सारी गाड़ियाँ चल रही है और हमारा चुनाव कार्यकर्ता लड़ाते हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं आगे उसके सामने। सांचौर जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार से 47 कार्टन अवैध राजस्थान निर्मित शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी हरिशंकर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलग अलग टीमों ने गश्त और नाकाबंदी कर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। इस दौरान राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 47 कार्टून भरे हुए पाए गए। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। अजमेर एसीबी ने ब्यावर रेंज के रेंजर नितिन शर्मा को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रेंजर ने कोयले से भरी ट्रक को छोड़ने की एवज में यह राशि मांगी थी। बताया जा रहा है कि 24 मार्च की रात में कोयले से भरी ट्रक को पकड़ा गया था। इससे पहले भी नितिन को परिवार की ओर से 1,85,000 की राशि दी गई थी। एसीबी अजमेर एएसपी भागशन की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे बारां के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के निजी गार्डन में आयोजित हुई इस बैठक में जिला भाजपा कार्यकारिणी, 7 मोर्चों और जिले की 20 मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के साथ ही भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर 5वीं बार फिर से दुष्यंत सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील की। हाल ही में अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाटसा गांव की नदी क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी खनन करते पाए जाने पर एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने कार्रवाई के बाद खनन विभाग को सूचना दी। थाना अधिकारी ने बताया कि अवैध बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित किया गया है, जिसका आज लोकार्पण हुआ। सिंधी समाज महासमिति ने संचालित सिंध इतिहास और साहित्य शोध संस्थान ने श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो और लिरिक्स बनाए हैं। सर्वविदित है कि श्री हनुमान चालीसा को कई भाषाओं में लिखा और गाया गया है। संस्थान के प्रमुख बंधुओं ने तय किया कि युवा पीढ़ी को सिंधी भाषा, संस्कार और संस्कृति से जोड़ने के लिए श्री हनुमान चालीसा का सिंधी भाषा में अनुवाद कर ऑडियो वीडियो बनाया जाए और श्री हनुमान चालीसा के सिंधी अनुवाद की प्रति सर्वप्रथम परमश्रद्धेय स्वामी हृदयराम को भेंट की गई। के अंदर हनुमान चालीसा का आज लोकार्पण किया गया। सिंधी समाज महासमिति के द्वारा संचालित सिंध इतिहास और साहित्य शोध संस्थान द्वारा इस हनुमान चालीसा को सिंधी भाषा के अंदर अनुवाद करने के बाद में इसे ऑडियो, वीडियो और लिरिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने सोडाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी की गिरफ्त में आया आरोपी सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा है। इस संबंध में परिवादी की ओर से एसीबी में शिकायत दी गई थी। शिकायत में
कहा गया था कि परिवादी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगकर सब इंस्पेक्टर उसे प्रताड़ित कर रहा है। एसीबी ने शिकायत को पुख्ता करते हुए सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया था। फिलहाल एसीबी टीम आरोपी के ठिकानों पर सर्च कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। सिरोही जिले की रेवदर पुलिस ने दांतराई गांव में एक डेयरी से भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। पुलिस के अनुसार दांतराई गांव में एक डेयरी पर दबिश दी गई तो वहां पर अवैध मात्रा में नकली घी बरामद किया गया। बरामद घी मात्रा करीब 600 किलो से अधिक है। वहीं पुलिस ने घी को बरामद कर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना दी, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल ली और वहीं घी के सैंपल आने के बाद डेयरी संचालक के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसवाली क्षेत्र में चुनाव आयोग के आदेश और जिला निर्वाचन अधिकारी 12 के निर्देश अनुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगोलियां और मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई। स्वीप गतिविधियों में ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश नागर सहित उपस्थित महिलाओं, अध्यापकों और ग्रामवासियों को आगामी लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान रैली भी निकाली गई। आचार संहिता लगने के बाद से झुंझुनू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 7 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त की है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से 28 गुना अधिक है। पुलिस सीजर कार्रवाई में प्रदेश भर में झुंझुनू टॉप 5 में शुमार है। कार्रवाई में अवैध शराब, एनडीपीएस, माइनिंग, खनन, अवैध मादक पदार्थ समेत नकदी और अन्य प्रकरण शामिल है। एसपी राजश्री वर्मा ने बताया कि अवैध शराब के मामले में अब तक 24 प्रकरण दर्ज किए गए। 3094 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 2,86,260 रुपए बताई गई है। सात करोड़ 58 लाख रुपए की कार्रवाई हुई है, जो कि पिछले 2019 के चुनाव से अगर तुलना करें तो उस वक्त जो आचार संहिता लगी थी उसमें पूरे आचार संहिता के दौरान केवल 27 लाख रुपए की कार्रवाई हुई और अभी हमने केवल 9 दिनों में ही 7.5 करोड़ के ऊपर की कार्रवाई की है, जो कि ऑलमोस्ट 28 गुना है। इसमें आबकारी अधिनियम के अंदर हमने 24 प्रकरण दर्ज किए हैं पिछले 9 दिनों में। 3000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के अंदर 6 प्रकरण दर्ज किए हैं और 11 केजी 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। और इसके अलावा हमारा अवैध माइनिंग और जो अवैध लकड़ी का डूंडलोद बलरिया रोड पर स्थित अंडरपास में होली की रात कार में लगी आग में फौजी के जिंदा जलने के मामले में नया मोड़ आ गया। कार में मिले जले हुए मोबाइल के आधार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि कार में फौजी की नहीं बल्कि उसके साथी महेश की जलने से मौत हुई थी, क्योंकि महेश भी घटना वाले दिन से ही लापता है। उस दिन उसे आखिरी बार फौजी विकास भास्कर के साथ ही देखा गया था। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि यह मोबाइल डूंडलोद के कंवरपुरा बालाजी के पास रहने वाले महेश मेघवाल का था। परिजनों से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने तुरंत गायब महेश के पिता नारायण राम और महेश के बेटे का भी डीएनए सैंपल लेकर भिजवाया। पाली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी लाल सिंह देवासी शुक्रवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के बालराई गांव पहुंचे, जहां श्री डोबरेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित देवासी समाज के होली स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए और निर्दलीय प्रत्याशी देवासी ने लोगों से जनसंपर्क कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। देवासी शुक्रवार को दिन भर बाली, सुमेरपुर विधानसभा और अन्य क्षेत्रों के दौरे पर रहे। इस दौरान देवासी कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। देवासी का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मैं यहाँ पाली लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने के लिए जा रहा हूँ। लाल सिंह देवासी समाज के प्रति आप देख रहे हैं, जो हमारे लाल सफा वाले जो समाज के प्रतिनिधि हैं, इनकी मेन समस्या है पशुपालकों की। ये माइग्रेंट पशुपालक है, दूसरे प्रदेश में जाते हैं। दूसरे प्रदेश में जब जाते हैं तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो उनके परंपरागत रास्ते हैं, सारे रास्ते बंद हो गए। अभी वो भेड़ों को लेकर के रोड के ऊपर जाते हैं।
रोड के ऊपर ट्रक आता है, बहुत सारी भेड़ कुचल के चला जाता है, एक पैसा मुआवजा नहीं मिलता हमारे पशुपालकों को, एक पैसा मुआवजा नहीं मिलता। जब वो आगे जाते हैं कोई भी उनको भेड़ों को चोरी करके ले जाता है। लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर भाजपा से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया शुक्रवार को निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। हरभावत आश्रम से जोनापुरिया ने चुनाव प्रचार प्रसार का शुभारंभ किया। हरभावत आश्रम के बालकानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जन आस्था का केंद्र देवधाम जोधपुरिया पहुंचकर भगवान देवनारायण के दर्शन के बाद समाज के पंच पटेलों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जोनापुरिया ने विकास के नाम पर वोट मांगते बालिका शिक्षा बढ़ावे की बात की। भरतपुर में आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को सिम लाकर उपलब्ध कराने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 187 फर्जी सिम बरामद की है। महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत डीग पुलिस और रेंज स्पेशल टीम की ओर से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों को पश्चिम बंगाल से फर्जी तरीके से सिम लाकर उपलब्ध करवाने वाली गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 187 सिम, 10 स्मार्ट मोबाइल और कीपैड मोबाइल, एक लैपटॉप, एक अवैध देशी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। अभी एक जो इनको सिम उपलब्ध करने वाली एक गैंग थी, एक महत्वपूर्ण गैंग थी, रुकू गैंग, जो कि जुलेरा थाना क्षेत्र से संचालित हो रही थी। रुकू मेव जो है वो एक अपनी मोबाइल की दुकान चलाता है और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से इसकी गैंग के मेंबर्स जाकर के सिम लेकर के आते थे और उस सिम को ये अपने दुकान पर रखता था और उनको जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग थे उनको बेचा करता था। इसमें इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि इनमें से कई लोगों की शादियां वेस्ट बंगाल या असम की तरफ हो रखी थी और वो उन शादियों में और रिश्तेदारियों में वहां पे जाते थे या कभी कभी लंबे समय तक रहते भी थे। और उसके दौरान वो लोग वहां के बहुत ही जो निम्न या अल्प आय वर्गीय लोग थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ जो लोग होते हैं, उनसे उनके नाम पे सिम निकलवाया करते थे और उसके लिए उनको 250 रुपए 500 रुपए देकर के उन सिम को ले लेते थे। और उसके बाद वहां पे जो व्यक्ति उनको कलेक्ट करता था वो फिर रुकू गैंग का जो सदस्य वहां जाता था सिम लेने के लिए, उसको 2-2.5 हजार रुपए में उस सिम को, प्रति सिम सारे सिम उसको दे दिया करता था। बजरी खनन परिवहन को लेकर निवाई पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के निर्देशन में निवाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। इस दौरान सभी चालक मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि वनस्थली मोड़, दशहरा मैदान सहित 80 फीट रोड से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर अवैध खनन सहित अन्य धाराओं से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंता सीसवाले के बीच बालाखेड़ा रातड़िया खाड़ी में शुक्रवार सुबह अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो कार खाड़ी में पलटने से 2 जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अंता निवासी समाजसेवी भूपेंद्र राठौड़ अपनी कार से अंता अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कापलेन के कोड़किया गांव निवासी पंकज को मृत घोषित कर दिया और वहीं दूसरी ओर घायल चेतन को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया। पुलिया निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें कापरेन के 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक पंकज जिसकी रास्ते में मौत हो गई और एक चेतन जो घायल है, जो बाहर रेफर किया गया है। ये दोनों को कापरेन के रहने वाले हैं और किसी मार्केटिंग संबंधित काम से इधर कापरेन से इधर अंता की तरफ आए थे। मामले की जांच जारी है। टोंक जिले के बरौनी पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न ब्रांडों की शराब जब्त की है। बरौनी थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी रतनलाल खलाल को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजसमंद का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भिक्षु निलयम में आयोजित हुआ। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी का कार्यक्रम में स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक माहेश्वरी ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को फिर से मोदी सरकार बनाने में जी जान से जुटना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का लक्ष्य तभी हम हासिल कर पाएंगे। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व की पूरी दुनिया लोहा मान रही है। सभी कार्यकर्ताओं को राजसमंद लोकसभा में बड़ी जीत को सुनिश्चित करना होगा।